हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो इस टाइम पे बज चुके हैं सुबह के 4 और 4 बजे ना मेरी सुबह हो चुकी है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 27 जुलाई की, दिन है मंडे का। तो यहाँ पे ना सबसे पहले आके मैंने मंदिर में लाइट जला दी है। तो सबसे पहले भगवान का नाम ही लेना चाहिए जो भी काम करो, और इससे अच्छा तो कोई टाइम ही नहीं होता है भगवान का नाम लेने का। तो फिर आके मैं बैठ गई थी, क्योंकि थोड़ा-सा ना नेस्तीपना भी आ रहा था। तो बहुत टाइम से सोची थी मैं सुबह उठने का। उठती हूँ 5 सवा 5 के आसपास, लेकिन वही है ना, इतने जल्दी उठने के बाद भी ना कोई काम नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है। तो बहुत दिनों से सोची थी कि अब टाइम से अपना जो पुराना मेरा रूटीन है वही स्टार्ट करूँ, कि 4 बजे उठूँ अपना, और उठ के ना अपने लिए भी टाइम निकालूँ और घर के लिए भी टाइम निकालूँ। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे फेस धोने के लिए। अब ना ठंडे-ठंडे पानी से फेस धोऊँगी तो एकदम से नींद खुल ही जाएगी। तो क्योंकि ना उठते ही पहले फेस धो ही लेना चाहिए, क्योंकि जो आलस होता है ना वो एकदम से भाग जाता है। एक तो आजकल पानी भी अच्छा रहता है सुबह सुबह ठंडा ठंडा। और इसके बाद ना अब जाती हूँ किचन में। तो सबसे पहले किचन में जाके करूँगी गुनगुना पानी। पहले थोड़ा सा ना अपने लिए कर लेते हैं, जो सुबह अपने लिए रूटीन रहता है, गुनगुना पानी करना, पानी पीना। और थोड़ा सा पानी पीने के बाद थोड़ा बाहर घूमना वगैरह जो भी हमें करना होता है। तो यहाँ पे अपने लिए अब कर लेती हूँ पानी गर्म। तो इसमें ना आधा घंटा तो अपने लिए भी चाहिए होता है, क्योंकि एकदम से उठ के ना काम होते हैं ना कुछ होता है। तो उठो, फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह हो और फेस वगैरह धो। उसके बाद फिर गुनगुना पानी पियो। तो इतने में ही आधा घंटा कहाँ चली जाता है पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और अब बैठूंगी और आराम से पहले पीऊँगी गुनगुना पानी। तो ये 1 गिलास है, तो ये इसमें 3 गिलास के बराबर आते हैं, यानी कि 3 गिलास के बराबर जितना पानी होता है, यानी कि आधा लीटर से ज़्यादा ही हुआ। तो यहाँ पे पूरा पानी मैं पी लूँगी धीरे धीरे करके, क्योंकि एकदम से नहीं पिया जाता। अगर एकदम से ना गुनगुना पानी पियो, या कोई स्टार्टिंग कर रहा है पीने की, तो वॉमिटिंग सी आती है। तो सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा करके पीना होता है पानी। तो यहाँ पे मैंने पानी वगैरह पी लिया है। और उसके बाद यहाँ जैसे ही मैं उठी थी ना और पानी पी के, यहाँ देख सकते हैं मेरा बच्चा भी उठ गया। उसे लगा कि 6 बज गए हैं, तो कह रहा मम्मा मैं उठ गया हूँ, ये वो। तो फिर मैंने उसे ना मना के सुला दिया था, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, और बच्चों को इतनी जल्दी उठाओ तो फिर बच्चों के सर दर्द हो जाती है। तो फिर देव को सुला के मैं आ गई थी, और यहाँ पे मैंने किचन का दरवाज़ा खोल दिया है। और अभी हो रखा है बाहर बिल्कुल अंधेरा, लेकिन मैं फ्रंट वाला जो मेरा मेन गेट है वो नहीं खोलूँगी, क्योंकि वहाँ पे हस्बैंड भी सोए हुए हैं। तो क्योंकि हस्बैंड की है आज छुट्टी, संडे को ऑफिस गए थे, तो आज मंडे की छुट्टी है। तो इस वजह से फिर मैं उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी उस कमरे में जाके। तो वो बाहर के रूम में ही सोते हैं, और अगर हमारे वजह से किसी को डिस्टर्ब हो सुबह में, तो फिर उसका उठने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी काम करने हैं बहुत शांति से करने हैं, जिससे कि हमारे वजह से किसी और को डिस्टर्ब ना हो। तो वहाँ का डोर अभी मैं नहीं खोलती हूँ, उसको बाद में खोलूँगी। किचन का मैंने खोल दिया है, और जैसे ही किचन का डोर खोला ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है यहाँ से। तो अब लगा लेती हूँ सबसे पहले झाड़ू, और सबसे पहले झाड़ू ही लगाना चाहिए। तो मैं अपने कोशिश करूँगी कि अपना जो पुराना रूटीन है उसको फिर दोबारा से फॉलो करूँ। और आज सुबह-सुबह पहले तो मुझे इतना आलस सा लग रहा था, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सुबह-सुबह उठी हूँ बिल्कुल शांति सी हो रखी है, और बस अपने धुन में अपने काम करते रहो, और बहुत अच्छा लगता है। तो फिर एकदम से झाड़ू लगाने के बाद ना मुझे याद आया कि हेयर वॉश करने हैं, तो इससे पहले मैं ऑयल लगा लूँ। तो यहाँ पे मैं लगाती हूँ कोकोनट ऑयल। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ख़ासकर मुझे इसकी खुशबू ना बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा जब झाड़ू लगा लिया है, तो पोछा साफ़ सफाई करने तक ना थोड़ा सा ऑयल, मतलब 1 घंटा उसे हो जाएगा बालों पे लगे हुए। तो फिर उसके बाद मैं हेयर वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे लगाने लग गई हूँ मैं ऑयल, और बहुत टाइम से ना मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं। एक तो आजकल बरसात का सीज़न भी है, शायद इस वजह से भी झड़ रही हूँ। लेकिन मैं ना ऑयल कम लगाती हूँ। तो अगर बालों में ना, मतलब ऑयल अगर आप हफ्ते में लगाओ, 2 दिन लगाओ, या फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन, जब भी आपको हेयर वॉश करने हो, तो बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। पता सब कुछ होता है, लेकिन वही लगाने में आलस कर जाती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे अब मैंने स्कार्फ़ लगा दिया है, और इसकी तो मुझे आदत ही है, इसके बगैर मैं रह भी नहीं पाती हूँ। तो अब जाके ना पोछा भी लगाना है। तो बाल वगैरह मैंने अच्छे से जंपिंग कर दी है बालों की।
उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और अब यहाँ पे फटाफट से लगा लेती हूँ पोछा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फ़र्श, तो आप लोगों को लगेगा कि ये कितना गंदा हो रहा है, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। ये गंदा नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ फ़र्श है, लेकिन इसका डिज़ाइन ही ऐसी है ब्लैक ब्लैक सा। तो जब हमने ये रेंट पे रूम लिया था तो हमें भी ऐसे ही लगता था ये गंदा हो रखा है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं, ये टाइल्स ही ऐसी है। तो यहाँ पे अब फटाफट से लगा देती हूँ पोछा। तो सारे रूमों पे लगा के आ गई हूँ पोछा। तो अब यहाँ पे आई है किचन की बारी, और किचन में सफाई करने के बाद, पोछा लगाने के बाद फिर लॉबी में लगा दूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे सारी साफ़ सफाई मैंने कर ली है। तो अब हो रही है नहाने की तैयारी, तो चले जाती हूँ नहाने के लिए। तो क्योंकि अभी फिर 5:30 बजे के आसपास मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है, और 6 बजे ना फिर बच्चों को उठाऊँगी। तो यहाँ पे नहाना धोना मेरा हो चुका है। तो नहाने के बाद ना मुझे इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है सुबह भी, क्योंकि काम करने में तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे नहाना धोना हो गया है, तो मैं दिखाती हूँ आपको अभी टाइम कितना हो गया है। तो यहाँ पे टाइम हो चुका है, यहाँ पे बज चुका है 5:15। तो अब ना मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो क्योंकि आज हस्बैंड की छुट्टी है और बेटे का स्कूल है, तो मेरे पास काफ़ी टाइम है, नहीं तो इस टाइम पे मुझे फिर हस्बैंड के लिए भी तैयारी करनी होती है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी सूर्य देव को जल देने के लिए। जल देने के बाद ना फिर थोड़ी देर आई बाहर पे, क्योंकि सुबह से मैं बाहर नहीं आई थी बिल्कुल भी, क्योंकि काम ही इतना रहता है तो आने का भी टाइम नहीं होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बालों को सुखा लेती हूँ, और मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, पूछिए मत। सुबह सुबह का टाइम है, ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है, और इस टाइम पे बज चुके हैं 5:30। तो अब ना यहाँ पे से थोड़ा सा फूल भी मुझे तोड़ने हैं। मंदिर की साफ़ सफाई मैंने सब कुछ कर दी थी नहाने के बाद ही। तो यहाँ पे थोड़ा फूल तोड़ के ले जाती हूँ, और आजकल मेरे फूल ना बहुत अच्छे हो रखे हैं। तो कभी इस पे भी आपको वीडियो दिखाऊंगी अपने फूलों के लिए, तो कैसे इनकी केयर करनी होती है और किस तरीके से मतलब ग्रोथ होती है अच्छी। तो स्टार्टिंग में मेरे जो प्लांट थे ना बहुत ख़राब हो रहे थे, पर आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वाइट वाला फूल भी तोड़ दिया, क्योंकि आज है सोमवार, तो भोलेनाथ को ना वाइट फूल चढ़ता है। तो यहाँ पे हो गई है पूजा की तैयारी, तो अब करती हूँ पूजा। तो यहाँ पे पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है। उसके बाद मैं चले गई थी बाहर तुलसी पे जल देने के लिए। अब थोड़ा ना मुझे जल्दीबाजी हो रही है, क्योंकि टाइम भी हो रहा है बच्चे का। तो इस टाइम पे बज चुके हैं 5:45 हो गया है, तो उसके लिए फटाफट से बनाती हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि ना 6-6:10 पे मैं उसे उठाऊँगी भी, क्योंकि फिर बच्चे ना एकदम से नहीं उठते हैं, उनके लिए थोड़ा टाइम लगता है, उन्हें टाइम देना पड़ता है, उनके पास बैठना होता है, बार बार उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे सोची थी कि क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट में। तो फिर मैंने सोचा चलो चीला ही बना लेती हूँ, क्योंकि चीला ना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन ऑयल बिल्कुल भी नहीं, मतलब ऑयल नहीं लगाना होता है, घी लगा के ही उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने सारे बेसिक से मसाले डाल दिए, फिर साथ में डाल दी थी कस्तूरी मेथी, इससे ना टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो मैं ना घी में ही बनाती हूँ चीला, जब भी बनाती हूँ अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसे ना घी में बहुत ज़्यादा पसंद है, और अच्छा भी है घी सेहत के लिए। तो यहाँ पे फटाफट से अब चीला बना लेती हूँ। तो ज़्यादा नहीं, 2 से 3 बनाऊँगी, एक बच्चे को नाश्ता कराऊँगी और 2 टिफ़िन पे रख दूँगी। और हाँ, फिर हस्बैंड जब नाश्ता करेंगे उनके लिए देखूँगी क्या बनाना है, क्योंकि चीला वो इतना पसंद नहीं करते हैं। तो फटाफट से अब बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट। तो
तो यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट बन चुका है और उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी देव को उठाने के लिए। तो देख सकते हैं कितनी नींद लगी हुई है बच्चे को, तो बच्चे का ना हर दिन यही हाल रहता है और मेरे देव को थोड़ा ज़्यादा नींद आती है। तो ऐसे में ना बच्चों को देखो बड़ा फ़ील होता है और मुझे तो ना बड़ी दया आती है, सच बताऊँ मेरे को उठाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है, पर क्या करें, मजबूरी है हमारी भी, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तो उनके अच्छे के लिए ही है ना सब कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना परेशान हो रहा है। फिर मैंने देव को बोला कि एक राउंड लगा के आओ, और देख सकते हैं आप मौसम, और देख सकते हैं देव, क्योंकि इसलिए इसकी नींद भी खुलेगी ना, तब तक मैं उसके कपड़े में प्रेस कर देती हूँ, ब्रेकफास्ट टिफ़िन में पैक कर देती हूँ। तो देख भी रहा है मुझे कि मम्मा वीडियो बना रही है, और मैंने कहा बेटा एक राउंड करके आओगे तो उससे नींद अच्छे से खुल जाएगी, क्योंकि फिर आके बच्चे को नहाना भी है ना। और रही बात मौसम की, तो बहुत सुंदर हो रखा है मौसम। तो यहाँ पे देव का नहाना धोना हो चुका है और उसके बाद आ गया था यहाँ पे सूर्य देव को जल देने। तो जब टाइम से उठो और टाइम से सारे काम हो ना, तो बच्चों को भी अच्छी मतलब हैबिट हो जाती है इन चीज़ों की, और होनी भी चाहिए। तो यहाँ पे देव ने दे दिया सूर्य देव को जल, उसके बाद रेडी हो चुका है बच्चा, टीका वगैरह मैंने कर दिया था देव का। उसके बाद देव ने किया ब्रेकफास्ट और अब हम चल दिए हैं बस स्टॉप की ओर। तो यहाँ से मेन रोड पे ही बस आती है बच्चे की। और देखो देव को ना हमेशा कितने भी जल्दी रेडी कर दूँ ना मैं, तो इसको ऐसा लगता है देख के कि अभी मतलब इसे अभी भी नींद लगी हुई है। तो बच्चे को छोड़ के आ गई थी और अब यहाँ पे बनाती हूँ अपने लिए चाय। तो यहाँ पे बन चुकी है चाय मेरी गरमा-गरम, और अब मैं बैठ के आराम से सुकून भरी चाय पीऊँगी। और इस टाइम पे बज चुके हैं 7, 7 बज के ना 5 मिनट हो रखे हैं। आप देख सकते हैं सामने घड़ी भी लगी हुई है। तो देख सकते हैं सुबह 4 बजे से उठ के 7 बजे तक ना पूरे काम हो चुके हैं। अब मैं काफ़ी मतलब रिलैक्स भी हूँ और बहुत अच्छे से मैंने अपने काम भी किए, और एक सुकून मिलता है ना कि सारे काम टाइम से हो चुके हैं, और अब हमें अपने लिए भी टाइम मिल जाता है, और एक्स्ट्रा हमें कुछ काम करना होता है उसके लिए भी टाइम मिल जाता है। तो अब यहाँ पे पीती हूँ चाय, फिर यहीं पे अब करती हूँ वीडियो को एंड। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।